A very good morning to all the students of class 7th. Today in GK I am going to teach you question number 2 of the previous lesson which I have taught you in the yesterday's video. Okay, lesson number 5th, question number 2. Okay. Some diseases are caused due to deficiency of nutrients in our body. Deficiency मतलब कमी. ठीक है, कुछ डिजीज़ जो हमारी कमी में किसकी कमी से होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है हमारी बॉडी में. फाइंड आउट विच आर दीज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो. आपको देखना है कि ये कौन सी डिजीज़ कौन से विटामिन या न्यूट्रिएंट की कमी से होती है. ठीक है, फर्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट लीड्स टू ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स, वेट लॉस एंड जॉइंट पेन्स. अगर इस न्यूट्रिशन की कमी होती है, अगर इस न्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी में होती है तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स, मतलब हमारे जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं और उनमें से खून भी निकलता है. वेट लॉस, वजन कम होता है. और जॉइंट पेन्स, हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स है उसमें दर्द होता है. ओके, सो ये है विटामिन सी की कमी की वजह से. ओके, सेकेंड, the deficiency along with that of calcium and potassium leads to weak and soft bones, bowed legs and bone deformities. इस डेफिशिएंसी मतलब इस कमी से मतलब किसकी कमी से, कैल्शियम एंड पोटेशियम की कमी से क्या होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं. बोर्ड लेग्स मतलब क्या हो जाता है, बोर्ड लेग्स झुके पैर, मतलब पैरों का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो ख़राब हो जाता है. एंड बोन डिफॉर्मिटीज़ मतलब जो हड्डी की जो विकृति रहती है वो भी बिगड़ जाती है. ठीक है, हड्डी की जो शेप रहता है वो भी बिगड़ जाता है. तो ये होता है विटामिन डी की कमी से. ओके, थर्ड वन, दिस डिजीज़ कॉमनली कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, अल्टीमेटली लीडिंग टू टोटल लॉस ऑफ विजन, इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. ये जो बीमारी है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, और कभी कभी इसकी वजह से लॉस ऑफ विजन मतलब आंखों की रोशनी पूरी तरीके से खो देते हैं. ओके, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से. अ डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिक्रीज ऑफ रेड ब्लड सेल काउंट और हेमोग्लोबिन रिजल्टिंग इन फैटिग, वीकनेस एंड पेलनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. ये जो बीमारी है किससे होती है, जब हमारे रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इससे फैटिग मतलब होता है थकान होना. ठीक है, थकान हो जाती है, हमें कमज़ोरी महसूस होती है. एंड पेलनेस मतलब जो स्किन होती है वो येलो हो जाती है. ठीक है, ये किसकी कमी की वजह से होता है, आयरन की कमी की वजह से. फिफ्थ वन, डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट कॉज दिस डिजीज मैरस्मस that affects infants and very young children resulting in weight loss and dehydration. ये जो न्यूट्रिएंट की कमी से क्या होता है, एक बीमारी होती है मार्समस. ठीक है, मार्समस कौन सी बीमारी होती है, जिसमें सूखे की बीमारी मतलब वो मतलब सूखने की बीमारी हो जाती है. ठीक है, उससे क्या होता है, ये छोटे शिशु को मतलब छोटे बच्चों को होता है, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए होता है. मतलब एक तो शिशु जो बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है, जो 9 मंथ से छोटे होते हैं उनके लिए, और छोटे बच्चों को ही हो जाता है. और उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी वेट लॉस करना स्टार्ट कर देती है और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम उनको हो जाती है. ये किसकी वजह से होता है, प्रोटीन्स की वजह से. ठीक है, प्रोटीन्स की कमी की वजह से होता है. सिक्स्थ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, hypokalemia that affects 20% of the people admitted to hospital, caused due to diarrhea, dialysis, insufficient diet, etc. leading to this deficiency. एक सबसे कॉमन क्या है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. जब हमारी बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से 20% लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो किसकी वजह से, डायरिया, डायलिसिस और इनसफिशिएंट डाइट मतलब उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है. ये किसकी कमी से होता है, ये जब सारी प्रॉब्लम किस कमी से होती है, पोटेशियम की कमी से हो जाती हैं. ओके, सेवन्थ वन, लैक ऑफ दिस मिनरल इन द डाइट रिजल्ट्स ऑफ गॉइटर रिजल्टिंग इन डेवलपमेंटल डिलेज एंड अदर हेल्थ इश्यूज एज इट अफेक्ट्स द थायराइड ग्लैंड. ये अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हमें हो जाता है गॉइटर. ठीक है, गॉइटर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है जब नेक पर, हमारे गले में जब स्वेलिंग आ जाती है और इसमें डेवलपमेंट डिले हो जाता है मतलब रुक जाता है. और दूसरी हेल्थ इश्यूज जैसे थायराइड ग्लैंड पे हमें इफेक्ट करती है, तो थायराइड भी हो जाती है उसकी वजह से. तो हमारी जो गले के यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड रहती है उस पर भी ये चीज़ अफेक्ट करती है. तो ये होती है आयोडीन की कमी से. ओके, सो इन दिस लेसन वी हैव लर्नड अबाउट सम डिजीजेस. ओके, so the lesson is complete now. Thank you.